अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको हम वेलकम कहते हैं। दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं और भाई ये जो स्लो डाउन वाला सीन चल रहा है ना पिछले 2-3 महीने से मोबाइल फोन मार्केट में, अब ये मोर एग्रेसिव होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ टाइम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करे जाएंगे कुछ ओप्पो के बारे में कि ओप्पो क्या फ्यूचर प्रोडक्ट जो है वो अलाइन कर रहा है। साथ के साथ भाई रियलमी की भी कुछ मॉडल्स को लेकर अपडेट आ रही है और Redmi Note 11 सीरीज के भी बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अभी ग्लोबल लॉन्च कब होने वाला है ये बात करेंगे। और साथ के साथ भाई सैमसंग दी ब्रांड ने पाकिस्तानी मार्केट में कुछ प्राइसेस को भी कम किया है अपने फोन्स की। साथ के साथ S22 सीरीज की भी जो अनपैक इवेंट है ना, उसकी डेट रिलीज हो गई है। सभी चीजों को कवर करेंगे। कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई फोल्डेबल फोन्स आर गोइंग फॉर नेक्स्ट लेवल। ये है ओप्पो का फाइंड एन, और सीरियसली में भाई इस फोल्ड के साथ जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो तो बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा, बट काफी जबरदस्त किस्म का निकल कर आता है। और पहली न्यूज भी इसी फोन की अपडेट को लेकर आती है, जहां पर चाइना की मार्केट में स्पेसिफिकली इसको लॉन्च किया गया है और 1 मिलियन यूजर से ऊपर ने इसको प्री बुक कराया है। एक बहुत बड़ा नंबर है कि 10 लाख यूनिट सिर्फ चाइना की मार्केट में बिक रहे हैं। तो जब इसी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तब क्या एक्सपीरियंस होगा। ये तो बहुत बहुत क्रेजी नंबर निकल कर आ रहे हैं सामने। और साथ के साथ ओप्पो को अब चाहिए कि भाई चाइना के अलावा भी कुछ जो अपने जो लिमिटेड एडिशन फोन्स होते हैं ना, उनको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाए, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस का पता लगे ना कि भाई क्या है क्या नहीं, क्योंकि गूगल मोबाइल सर्विसेज मैटर करती हैं ग्लोबल यूजर के लिए। एक अच्छी न्यूज है। उसके साथ साथ अगली न्यूज भी ओप्पो की तरफ से है। पाकिस्तानी लोकल मार्केट में हमने आपको बताया कि ओप्पो एफ सीरीज का कोई फोन आने वाला है। अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये ओप्पो F21 होने वाला है, जो कि आपको प्रॉबेबली जनवरी के कहीं लास्ट कुछ डेज में देखने को मिले या वेरी अर्ली फरवरी के स्टार्ट में ही लॉन्च किया जाएगा। बट अब तक जो चीजें सामने आ रही हैं वो भाई ऐसी कुछ है कि आपको जो शेप है ना, वो फ्लैट वाली जो आजकल चल रही है ना, बॉक्सी डिजाइन, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना की मार्केट में भी कुछ दिन पहले ही ओप्पो ने A96 को लॉन्च किया है और अब तक मेरे जो इनसाइड सोर्सेज है ना, वो ये बता रहे हैं कि भाई उसी टाइप की आपको शेप देखने को मिलेगी। वही बॉक्सी डिजाइन, रियर पर आपको कैमरा नए स्टाइल में देखने को मिलेगा। साथ के साथ ओलेड पैनल फ्रंट साइड पे बताया जा रहा है। और यहाँ हार्डवेयर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन का कोई हार्डवेयर है 695 करके, एक 5G हार्डवेयर है जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा। और ओप्पो भी इस दफा कहता है कि भाई हम कुछ एफ सीरीज में कुछ क्रेजी डिवाइस जो है वो लाने वाले हैं। अब तक यही कंफर्म है कि भाई शेप ही होने वाली है और एक चेंज जो है वो ओप्पो लेके आने वाला है। रेनो 6 या ओप्पो A95 इस तरह जो है वो चिपका चिपकी वाला जो सीन है ना, वो ऑफ होने वाला है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। अगर इस शेप में आता है तो आप ओप्पो F21 की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग दी ब्रांड इज नॉट कमिंग स्लो। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि सैमसंग ने पाकिस्तान में A32 असेंबल किया और प्राइस को कम किया 3,500 रुपया। लेकिन यहाँ भाई A52s जो अभी मार्केट में स्टॉक पड़ा है वो मेड इन चाइना वाला है, पाकिस्तान असेंबल वाला नहीं आया। बट A52s की एक ह्यूज प्राइस जो है वो ड्रॉप की गई है और ये साइंस हैं एग्रेसिवनेस के। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग A52s 8GB 128GB का जो वेरिएंट था वो कुछ 82 हजार रुपए में था रिटेल प्राइस में। अब उसको 72,000 रुपए की रिटेल प्राइस कर दी गई है और डिस्काउंट के साथ आपको जो है ना वो 67-68 हजार रुपए का ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और साथ के साथ जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है वो 1 लाख रुपए से 99,999 रुपीज से अब कर दिया है 89,999 रुपीज। बट 256 वाले की तरफ मत जाना भाई, जो प्राइस 8GB 128GB की मिल रही है वो काफी एग्रेसिव है। एक अच्छी चॉइस है इस प्राइस सेगमेंट में, जस्ट फॉर 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने के लिए तो जरूर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद कुछ और क्रेजी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम लोग कवर करेंगे इसी 1.5 महीने को फिलहाल। तो भाई एक अच्छा डिस्काउंट है और यही मैं कहना चाहूंगा ब्रांड्स को, कभी पहले से अगर आप कुछ एग्रेसिव प्राइस में प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आपका जो यूजर बेस है वो ज्यादा बढ़ेगा और आप पे यूजर का ट्रस्ट भी ज्यादा बढ़ेगा। अब जिन्होंने 80-80 हजार रुपए में A52s लिए, जब वो बेचने जाएंगे तो उनका 60,000 रुपए में बिकेगा या 55,000 रुपए में बिकेगा, उनका भी काफी लॉस है। इसी तरीके से A52 की भी कुछ प्राइस कम हुई है, बट A52s की जो प्राइस है वो काफी क्रेजी डिस्काउंट के साथ देखने को मिल रही है। साथ के साथ अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई निकल कर आती है सैमसंग दी ब्रांड के अनपैक इवेंट को लेके। अब यहाँ S22 सीरीज हमें पता है कि भाई लॉन्च होने वाली है और बताया ये जा रहा है कि 9 फरवरी को इसका जो लॉन्च डेट है होने वाला है। कुछ रूमर सामने आ गए जहां पर गैलेक्सी अनपैक इवेंट है जो कि बताया जा रहा है कि 8 से 9 फरवरी को बताया जा रहा है कि यहां पर फाइनल किया जाएगा। और साथ के साथ यहां पर S22 प्लस और S22 अल्ट्रा के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे ब्राइटेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले वाले होने वाले हैं।
जो ब्राइटनेस लेवल है वो आपको काफी ब्राइटर देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन में। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज भी बताई जा रही है कि जो S Pen की सपोर्ट है जो कि S22 अल्ट्रा में देखने को मिलेगी वो कुछ 3x फास्टर होगी गैलेक्सी नोट सीरीज से लेके। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा कि हम लोगों ने पहले भी एक दफा आपको बताया था कि प्रोबेबली सैमसंग अपनी नोट सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दे और वो S Pen वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको S22 सीरीज में देखने को मिले। तो फाइनली ये कंफर्म है कि भी S22 अल्ट्रा के अंदर आपको S Pen की सपोर्ट मिलेगी जो कि 3x फास्टर देन प्रीवियस नोट सीरीज के साथ होने वाली है, नोट 20 अल्ट्रा के साथ होने वाली है। तो देखते हैं कि भाई 8 फरवरी को अब सैमसंग क्या जो है वो धमाका करता है। फिलहाल तो प्राइजेस में कुछ धमाका कर रहा है और कहीं कहीं बिल्कुल ज्यादा प्राइस में प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं। बहरहाल एक अच्छे साइन है कि सैमसंग भी ब्रांड अब मार्केट को समझता है कि भी मार्केट को कैसे टैकल आउट करना है, प्राइस सेगमेंट को कैसे टैकल आउट करना है। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये Realme की सीरीज को लेकर आती है GT2 सीरीज। हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि चाइना में लॉन्च किया गया है। इनके जो सीईओ है माधव सेठ जो कि यूरोपियन रीजन के भी हैं और इंडिया के अंदर भी जो है वो डील करते हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि बहुत जल्दी GT2 सीरीज के ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। प्रोबेबली ये फरवरी के एंड में देखने को मिले। वो ये कहते हैं कि इंडिया में पहले लॉन्च होगा, बट मुझे ये कंफर्म है कि इस दफा ग्लोबल मार्केट में ये इकट्ठे जो है वो लॉन्च किया जाएगा और साथ के साथ हमें फरवरी एंड या मार्च के स्टार्ट पर ये ग्लोबल वेरिएंट देखने को मिलेंगे। काफी क्रेजी डिवाइसेस है और उसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी उन्होंने बताया जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग विंडोज लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, कुछ एंड्रॉइड टैबलेट्स पे भी काम कर रहे हैं जो कि इस साल में एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन और एग्रेसिव प्राइसेस के साथ जरूर देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा से प्रेडिक्ट करता हूं कि 2022 में भाई Realme इज नॉट कमिंग स्लो, प्रॉबेबली बहुत फास्ट आए और बहुत जबरदस्त किस्म की एंट्री करे। बट ये Realme पाकिस्तान को अब सोचना है कि भाई कैसे टैकल आउट करना है, बाकी ब्रांड को कैसे क्यों नहीं, क्योंकि अब सिर्फ प्राइस पर सैमसंग सिर्फ Xiaomi नहीं खेल रहा, सैमसंग भी खेल रहा है। और साथ के साथ लोकल पाकिस्तान की अगर अपडेट की बात करते हैं तो फिलहाल एक ऐसी मार्केट है जहां पर Realme 9i को लॉन्च कर दिया है। सारी स्पेसिफिकेशन हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर आपको एक 5 वोल्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ के साथ स्नैपड्रैगन 680 है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये आपको फरवरी के कुछ मिड तक Realme 9i भी मिलने वाला है। और उसके अगले अपडेट की बात करते हैं तो ये Realme को लेके है जहां पर Realme 9 Pro की बैटरी साइज जो है वो सामने आ गई है। एक TUV जो राइनलैंड सर्टिफिकेशन होती है वहां पर जो है डेटाबेस में स्पॉट हुई है। 4880 mAh की बैटरी बताई जा रही है। दैट मीन कि अब ये स्पॉटिंग शुरू हो गई है तो आपको कुछ फरवरी के महीने में ही Realme 9 Pro जो है वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। पाकिस्तानी लॉन्च डेट 9 Pro की लेट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको जो है वो कहीं पर अप्रैल के अराउंड जाके देखने को मिलेगा। और साथ के साथ Realme 9 जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा कुछ मार्च के महीने में। लेट्स सी इज Realme 2022 में अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज को कैसे टैकल आउट करता है, कैसे डिजाइन करता है, ये तो Realme 9i की प्राइस के बाद ही कंफर्म हो जाएगा। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले एक न्यूज को कवर किया था जो कि टेक्नो की तरफ से थी, जहां पर टेक्नो जो है वो एक नई कैमरा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसको सेंसर शिफ्ट बोला जा रहा था। अब यहां टेक्नो की तरफ से एक टीजर फोन सामने आया है जो कि मैक्रो लेंस पर काम करता है और 5x ऑप्टिकल जूम जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये टेली मैक्रो टाइप का जो है वो लेंस होने वाला है जिस पर टेक्नो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी पर, प्रोबेबली अपने फोन्स के अंदर भी लगाया और इसी तरीके से कुछ पेटेंट्स जो है वो अपने नाम करवा के उसके बाद कुछ ब्रांड्स को ये पार्ट्स, ये कैमरा की जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी जो है वो सेल आउट भी करे। अब ये टेक्नोलॉजी कैसा काम करेगी कि हम लोग जब मैक्रो लेंस से कोई कैप्चर करते हैं पिक्चर को तो हमें ऑब्जेक्ट के बहुत करीब जाना पड़ता है, तो यहां पर आपको रिएक्टेबल कैमरा मिलेगा जो कि थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जैसा कि हम लोग DSLR कैमराज में देखते हैं कि जूम मिलता है, कैमरा लेंस थोड़ा सा बाहर जाता है और वो खुद ब खुद करीब से जो है वो कैप्चर करेगा, जहां पर आपको 5x लॉसलेस जूम देखने को मिलेगा। और साथ के साथ यहां पर लो लाइट फोटोग्राफी में बताया जा रहा है कि भाई यहां पर काफी कम अपर्चर वाला आपको मिलेगा। अगर लो लाइट भी होती है तो आपको डिटेल इस लेंस के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो टेक्नो काम कर रहा है तो दैट मीन कि कुछ इस साल में टेक्नो भी इनसेन टेक्नोलॉजी जो है वो लाने वाला है। बट फिर कहूंगा कैमरा एक्सपोजर को पहले ठीक कर लो, फिर इस तरह की इनोवेशन पे जाना। UI बहुत मैटर करती है ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो Xiaomi जो है वो एक नए पेटेंट्स को रजिस्टर्ड करवा रहा है जहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्क्रीन पर कहीं भी आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर रखेंगे फोन अनलॉक हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी है वो एक कैमरा लगाया जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, जिसको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर बोला जाता है, और वो रिकॉग्नाइज करता है फिंगर को, फिर उसको अनलॉक करता है। अब Xiaomi जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ये कुछ IR रिलेटेड, इंफ्रारेड रिलेटेड जो है वो टेक्नोलॉजी है, जहां पर जो स्क्रीन की LEDs होंगी, लाइट होंगी, वो इंफ्रारेड को जो है वो मैसेज देंगे कि भाई ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये एक ह्यूमन फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको अनलॉक करना है या इसको रजिस्टर करना है। इस तरह की कुछ
कुछ टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, फिलहाल पेटेंट्स को रजिस्टर करवाया गया है और प्रोबेबली कुछ मिड ऑफ 2022 हमें होल स्क्रीन जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉकिंग वाली ऑप्शन Xiaomi जैसे ग्रुप की तरफ से देखने को मिले, जो कि भाई नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि Xiaomi ने भाई इस टाइम पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है अपने सेलफोन्स के साथ। अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भी भाई Xiaomi को निकल कर आती है, जहां पर Xiaomi की तरफ से एक नया मॉडल सामने आ रहा है जो कि Redmi Note 10 JE's है। और यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन रूमर्स ये की जा रही है कि ये Redmi 10 का कुछ सक्सेसर होगा, जहां पर प्रोबेबली स्नैपड्रैगन 480 का कुछ नया जो सक्सेसर है, जो कि एक 5G हार्डवेयर है वो लगाया जाए, और साथ के साथ सैमसंग JN1 वाला सेंसर जो है बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 480 प्लस है। और इसी तरीके से जो Redmi Note 11T करके जो इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया है, वहां पर Dimensity A10 वाला हार्डवेयर था, बट इस फोन के अंदर बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन वाला आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। और इस फोन को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये फोन प्रोबेबली Redmi 10 का कुछ सक्सेसर बन के, या हो सकता है इसको Redmi 10 जे के नाम से या एक आई के नाम से जो है वो लॉन्च किया जाए पाकिस्तान की मार्केट में, और ये फोन अप्रैल या मई में पाकिस्तानी मार्केट में आ सकता है एज अ सक्सेसर ऑफ Redmi 10 या Redmi 11 बन के भी आ सकता है। और भाई अगली टेक बोलचाल भी Redmi की तरफ से है। Redmi Note 11 सीरीज कब लॉन्च होगी, बहुत सवाल आता है और बहुत दोस्त शिद्दत से वेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट भाई इस दफा हम लोगों ने ग्लोबल लॉन्च भी अभी तक प्रॉपर नहीं देखी कि कब हो रही है कब नहीं, लेकिन भाई पाकिस्तान की लॉन्च को लेकर हम लोग सब परेशान है और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की मार्केट में। तो भाई पहले ग्लोबल लॉन्च का वेट कर लो। अब ग्लोबल लॉन्च की बात करते हैं तो कुछ रूमर्स इनसाइड्स ये कहती हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं ग्लोबल लॉन्च हो रहा होगा, और उससे एग्जैक्ट कुछ 10 दिन बाद, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन बाद, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड के भाई कोविड के क्या इशू चल रहे हैं, लॉकडाउन कितना लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फिलहाल जलसे जुलूसों को रोकने के लिए कोविड का लॉकडाउन लगाएगी फरवरी में, कहीं पर 5 फरवरी का सुनने को आ रहा है। हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, बट Redmi Note 11 सीरीज को अगर आप वेट कर रहे हैं तो फिलहाल एक ही फोन लॉन्च किया जाएगा जो कि फरवरी के कहीं मिड या एंड पर आपको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला, क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज अभी ग्लोबल लॉन्च नहीं हुई। लेकिन कुछ की स्पेसिफिकेशन मैं पहले भी आपको शेयर कर चुका हूं, और इस दफा Redmi Note 11 सीरीज में आपको 3 से 4 मॉडल मिल सकते हैं। प्रोबेबली हाइपर चार्ज के नाम से भी एक फोन लॉन्च किया जाए जो कि प्रो वेरिएंट हो सकता है, और उसके अलावा कुछ प्रो वेरिएंट अलग से स्पेसिफिकेशन ऑफर करेगा। और Redmi Note 11s के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 108 मेगापिक्सल है और कुछ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो लिख रहे थे, लीक्स और रूमर्स आए थे। और Redmi Note 11 का भी यही बताया जा रहा है कि AMOLED पैनल विद 90 हर्ट्ज हो सकता है, और स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का कुछ लेटेस्ट हार्डवेयर भी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप वेट कर रहे हो भाई Redmi Note 11 सीरीज का, तो यू हैव टू वेट फॉर फरवरी मिड एटलीस्ट, उसके बाद ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। मतलब ये महीना तो बिल्कुल भाई सकून दे वाला है, बस लीक्स पर और रूमर्स पर गुजारा करना है। और भाई अपनी लास्ट टेक बोलचाल की बात करते हैं तो Vivo के V23 का हम लोग वेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई फरवरी के कहीं पर मिड में लॉन्च होगा, बट जो प्राइसेस अभी देख रहे हैं हम लोग Vivo की तरफ से, एक रीजनेबल स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट को टैकल आउट करने के लिए। उसके साथ साथ ही Vivo V23 अगर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक मैस ऑडियंस है जो कि Vivo की बहुत डाई हार्ड फैन है, तो Vivo को चाहिए था कि एटलीस्ट Vivo V23e एक तो प्राइस कम रखता, उसके साथ साथ ही V23 को भी लॉन्च करता ताकि पूरी सीरीज का इस स्पेस में जो स्टॉक शॉर्टेज है इसमें पूरा का पूरा फायदा उठाया जाता। बट अनफॉर्चुनेट सिर्फ Vivo V23e लॉन्च करके जो है फायदा लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो Vivo V23 का अगर आप वेट कर रहे हो तो भाई आपको फरवरी के मिड या एंड तक वेट करना है, क्योंकि ये फोन भी तब आएगा क्योंकि चाइना की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। फोन ज्यादा लॉन्च नहीं होंगे, फोन लॉन्च होंगे तो 15 फरवरी के बाद ही होने वाले हैं। उसके साथ साथ ही Vivo का एक छोटा बजट रेंज का फोन जो है वो कंफर्म किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट मंथ पहले वीक में या इस महीने के एंड पे भी आपको मिल सकता है, जो कि Vivo के Y11 टाइप का कुछ मॉडल है, उसका सक्सेसर होगा Y15s। 3GB 32GB का वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, वही डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, रियर पर 13 और फ्रंट साइड पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर, ड्यू ड्रॉप नॉच, और आई थिंक जिस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा कोई भी फास्ट चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर आपकी क्या राय है इन सारी टेक बोलचाल के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।